हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में, सेबी। तो सेबी क्या करती है? सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। ये इसको बनाने का मकसद क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वो है जो स्टॉक एक्सचेंज पर नज़र रखती है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ पर नज़र रखती है। शुरुआत में जब इसे बनाया गया तो इसे वॉच डॉग की तरह रखा गया था, यानी कि सिर्फ नज़र रखने के लिए, इसको कोई अधिकार नहीं दिए थे। लेकिन धीरे धीरे जब देखा कि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रही हैं, माल प्रैक्टिसिंग ज़्यादा हो रही है, प्राइस रेगिंग ज़्यादा हो रही है, तो इसको कुछ अधिकार भी दे दिए गए। ठीक है, सेबी को कुछ राइट्स भी दे दिए गए। ठीक है, और इसको फुल फ्लैज एक बाद में लीगल एंटिटी बना दिया गया लीगल स्टेटस दे दिया गया इसको। रीज़न ये था सेबी को बनाने का कि लगातार जैसे जैसे लोगों का अट्रैक्शन बढ़ रहा था स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट की तरफ, वैसे वैसे बहुत सारी माल प्रैक्टिसिंग भी स्टार्ट हुई लोगों ने प्राइस रिगिंग शुरू कर दी, अनऑफिशियली प्रीमियम लेना शुरू कर दिया, पैसे बढ़ाने शुरू कर दिए, रूल रेगुलेशन सारे वायलेट करने लगे। ठीक है, तो इन सब को एलिमिनेट करने के लिए सेबी को बनाया गया। सेबी का मकसद ये था कि टू कीप ए चेक ऑन माल प्रैक्टिसिंग, यानी कि उसको चेक करें, प्रोटेक्ट कर दे इन्वेस्टर्स के राइट्स को। इसमें तीन बातें होती हैं। एक तो होता है इशूअर मतलब जो कंपनी इशू करने वाली है शेयर सिक्योरिटीज़ को। इन्वेस्टर यानी जनरल पब्लिक जो उनको शेयर को खरीदने वाले हैं, और किसके थ्रू खरीदेंगे? इंटरमीडियरी के थ्रू, यानी इंटरमीडियरी वो लोग हैं जो ब्रोकर्स होंगे, मीडिएटर्स होंगे। तो ले दे करके ऑब्जेक्टिव जो अगर हम बात करें तो उसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्शन देना इन्वेस्टर्स को, इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना। पहला काम है रेगुलेट करती है वो एक्टिविटी स्टॉक एक्सचेंज की। दूसरा इंटरेस्ट, उनके इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। तीसरा फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी से प्रिवेंट करती है उनका। और इंटरमीडियरीज के लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करती है, जिससे कि सारे जो ब्रोकर्स हैं वो रजिस्टर्ड हों। ठीक है, और सभी के ऊपर एक चेक, दे कैन कीप अ चेक ओवर एवरीवन। फंक्शंस क्या क्या है? पहले फंक्शन है प्रोटेक्टिव फंक्शन, डेवलपमेंटल फंक्शन, रेगुलेटरी फंक्शन। तीन तरह के फंक्शंस होते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के। फर्स्ट आता है प्रोटेक्टिव फंक्शंस। प्रोटेक्टिव फंक्शन कौन से होते हैं? सीधी सी बात है, प्रोटेक्टिव फंक्शन में प्रोटेक्शन नजर आ रहा है। किसका प्रोटेक्शन करेंगे? प्रोटेक्टिंग द राइट्स या प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स जो पैसा लगाने वाले हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का। किसके अंदर? प्रोटेक्टिंग फंक्शन के अंदर। सबसे पहला आता है इसमें चेक ऑफ प्राइस रिगिंग। इसका मतलब है प्राइसेस जो शेयर के होते हैं, शेयर के प्राइस में मैनिपुलेशन करना, धोखाधड़ी करना, चाहे उसको महंगा करके चाहे उसको डिप्रेस करके। तो सेबी क्या करती है? प्रोहिबिट करती है ऐसी प्रैक्टिसेस को। दूसरा आता है इनसाइडर ट्रेडिंग। अब हम पढ़ते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग होती क्या है। देखिए, इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब है कि जो हायर अथॉरिटी में जो लोग होते हैं कंपनी के अंदर, जैसे सीईओ है, डायरेक्टर है, मैनेजर है, तो इनको जो है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का अंदाज़ा होता है। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे कि शेयर के प्राइस बढ़ने वाले हैं या घटने वाले हैं, इसका पूरा अंदाज़ा इनको होता है। अगर सपोज करो कोई शेयर 20 रुपीज़ का है और अगले एक महीने के अंदर वो 40 का कन्फर्मली होने वाला है, ठीक है, तो फिर ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कुछ लोगों के पास है। अगर वो इसको बाहर लीक कर देते हैं अपने रिलेटिव्स को, तो वो क्या करेंगे? पहले शेयर खरीद लेंगे और बाद में जब 40 का होगा तो बेच देंगे, डबल का प्रॉफिट हो जाएगा उन्हें अचानक से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। अगर ऐसा होता है इनसाइडर ट्रेडिंग, तो पूरा अधिकार है सेबी को फाइन इम्पोज कर सकती है, पेनल्टी इम्पोज कर सकती है, दोनों इम्पोज कर सकती है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग की अब डेफिनेशन समझिए। पर्सन कनेक्टेड विद कंपनी हैविंग हायर अथॉरिटी, दे हैव सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्राइस राइज, तो दे कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन फॉर पर्सनल बेनिफिट। इट इज कॉल्ड इनसाइडर ट्रेडिंग।
प्रोहिबिट फ्रॉड्यूलेंट ट्रेड प्रैक्टिसेस, तीसरा ये भी करती है कि फ्रॉड्यूलेंट ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट करती है, मनाही है उनकी, जो भी जो है फ्रॉड करने वाली एक्टिविटीज़ हैं उन सब की मनाही है। सेबी डज नॉट अलाउ एनी कंपनी टू गिव मिसलीडिंग स्टेटमेंट, अगर मिसलीडिंग होते हैं तो उन्हें करेक्ट करती है। जैसे कि टीवी पे दिखाते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में, लास्ट में बोलते थे म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्टेड टू मार्केट, बहुत जल्दी बोलते थे, तुरंत इसको करेक्शन किया गया, वो आराम से बोलते हैं जिससे कि इन्वेस्टर्स को नुकसान नहीं हो। से भी एजुकेट करती है इन्वेस्टर को सो दैट दे कैन नो ट्रू इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज, अबाउट द शेयर्स। से भी इशू करती है गाइडलाइन जिससे कि हमारे डिबेंचर होल्डर, शेयर होल्डर, इन सब के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, और फाइन और पनिशमेंट भी जो है ये इम्पोज करती है अगर कंपनी गिल्टी पाई जाती है। सेकेंड है डेवलपमेंटल फंक्शन। डेवलपमेंटल मतलब है कि डेवलपमेंट का मतलब है कि हम किसी भी एक एक्टिविटी को डेवलप करना। डेवलप का मतलब इसमें मॉडर्नाइज करना भी है, उसमें इंटरमीडियरीज की ट्रेनिंग भी है, तो इसमें ट्रेन करती है इंटरमीडियरीज को टाइम टू टाइम। इसी ने ट्रेडिंग को इजी बनाया है बाय अलाउइंग इट ऑनलाइन, यानी कि ये जो इंटरनेट पर ट्रेडिंग जो है करने का परमिशन सेबी ने ही दिया है इंटरनेट पर ट्रेडिंग करने के लिए। इट हैज़ परमिटेड ऑनलाइन ट्रेडिंग थ्रू रजिस्टर्ड ब्रोकर। दूसरा, इट हैज़ मेड अंडरराइटिंग ऑप्शनल जिससे कि कॉस्ट रिड्यूस हो सके। और आईपीओ इज परमिटेड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, आईपीओ को भी ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू इसने परमिशन दे दी है। थर्ड आते हैं रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेटरी से मतलब है रूल एंड रेगुलेशंस। तो रूल बनाने से रिलेटेड अगर कोई भी फंक्शन है तो वो इस कैटेगरी में आता है। इट हैज़ मेड रूल, रेगुलेशन एंड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंटरमीडियरीज के लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट, उनका रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी कर दिया गया है, बैंक्स और ब्रोकर सभी के लिए। प्राइवेट प्लेसमेंट में रेस्ट्रिक्शन लगा दी हैं क्योंकि जिससे कि उसका अननेसेसरी यूज़ न कर लें। इट रजिस्टर्स एंड रेगुलेट एक्टिविटीज़ ऑफ अंडरराइटर और ब्रोकर, अंडरराइटर ब्रोकर वगैरह की भी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखती है ये, और उनके रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। इट रजिस्टर्स एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड की वर्किंग को सेबी बिल्कुल नज़र में रखती है, उनको रेगुलेट करती है। और सेबी रेगुलेट टेक ओवर ऑफ द कंपनी, अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है तो उसका भी नज़र रहती है सेबी की। सेबी और ये स्टॉक एक्सचेंज की ऑडिटिंग मतलब उसके अकाउंट्स को चेक करना और उसको इंक्वायरी करना, सारी इंक्वायरीज करना और ऑडिटिंग करना भी ये सेबी के ही वर्क के दायरे में आता है। तो दीज आर ऑल रेगुलेटरी फंक्शन। प्लीज प्रिपेयर दीज 2 chapters, number 1 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड number 2 फाइनेंशियल मार्केट, बोथ फॉर द टेस्ट।